नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष साहू यहाँ पे हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसनसोल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में। ये पेशेंट जो है मोहम्मद अली से है, वो 37 साल के। वो जब भी मेरे पास मैं जब यहाँ पे हॉस्पिटल आया खुला था, जब ये तभी एडमिट हुए थे हार्ट फेलियर होके, तो तभी उनका हार्ट का कंडीशन बहुत ही खराब था, तो बहुत सारे दवाई में थे और तभी वो ऑपरेशन के लायक नहीं थे अपने जो उनका हार्ट का कंडीशन था, जिसकी वजह से हम उनको दवाई में रख के थोड़ा इम्प्रूवमेंट किए और उसके बाद उनका बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन किसी घर के किसी कारण की वजह से वो ऑपरेशन के लिए, हम 10 दिन के बाद ऑपरेशन के लिए बोले थे, लेकिन वो आ नहीं पाए। फिर वो 2 महीने के बाद मुझसे आके ओपीडी में जब मिले, ऑलमोस्ट मीन्स अभी जब भी मिले वो तब तक मीन्स उनका कंडीशन इतना खराब था कि हम उनको तुरंत वेंटिलेटर में डालना पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहे। तो उस स्टेज से उनको फिर उनका पेशाब भी कुछ नहीं हो रहा था, सांस भी ले नहीं पा रहे थे। तो लगभग 10 दिन वो आईसीयू में ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ मात्रा में उनका सब हार्ट का कंडीशन वगैरह उस सुधार होने के बाद फिर हम ऑपरेशन किए और ऑपरेशन के बाद वो फिर 5 दिन आईसीयू में रहे और अभी वो बिल्कुल सुस्त है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौमित्र मुखर्जी, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक एनेस्थेटिस्ट एंड एचओडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया इन हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसनसोल। बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे देख के यहाँ पे जो आया है हमारा पेशेंट मोहम्मद अली शेख। किस हालत में मैंने उनको देखा था 1 महीने पहले और 1 महीने बाद जब वो फॉलोअप में आया है, तो सच में लगता है कि हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है। तो मैं भी जानना चाहूँगा मोहम्मद अली शेर के पास कि मोहम्मद, जब तुम आए थे, जैसे कि डॉक्टर बता रहे थे सांस का तकलीफ, तुम अपने जुबान से बताओ कि तुमको उस टाइम क्या फील हो रहा था, क्या तकलीफ तुम महसूस कर रहे थे उस टाइम, बताओ हम लोग। बहुत यहाँ पे दर्द हो रहा था, सांस का प्रॉब्लम था, सांस नहीं ले पा रहे थे, बहुत दिक्कत था, बहुत सो नहीं पा रहे थे, बहुत दिक्कत था। तब ये तुमको घर में ही ऐसा था? हाँ, घर में था। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि पेशेंट अपने जुबान से बोल रहे हैं कि जब वो यहाँ पे आए थे उनका इतना सांस का तकलीफ हो रहा था, सीने में दर्द हो रहा था कि वो सो नहीं पा रहे बिल्कुल। तो जब मुझे बुलाया गया था मोहम्मद को देखने के लिए, तब मैंने जब देखा उनका सांस इतना फूल रहा था कि मिनट में उनका 50 तक जा रहा था सांस का रेट, और सच में वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था, सो भी नहीं पा रहा था। तो वो आए थे ऑपरेशन कराने के लिए। हम लोगों ने उनको और रिलेटिव को पहले यही समझाया कि ऑपरेशन तो बाद में सोचा जाएगा, पहले उनको थोड़ा ठीक करना है, ऑपरेशन के काबिल बनाना है। इसी हालत में ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, घर में भी हम लोग भेज नहीं सकते हैं। अच्छा हुआ कि पेशेंट जो है और उनका जो रिलेटिव्स है, हम लोग के ऊपर भरोसा किया, तुरंत पेशेंट एडमिट हो गया था हमारे अंदर पे। पेशेंट का एडमिट होने का 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने उनको वेंटिलेटर में डाला। अभी वेंटिलेशन में जब डाल दिया, उसके बाद हम लोगों ने नोटिस किया, देखा कि उनका पहले 6 घंटे तक कुछ भी यूरिन नहीं आ रहा था, एकदम नील हो गया था। वो हार्ट फेलियर की वजह से हुआ था। हार्ट फेलियर में ऐसा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका जो लीवर का फंक्शन है, लीवर जैसे काम करता है, लीवर भी अफेक्टेड हो गया था। तो ये हार्ट फेलियर के सीवियर हार्ट फेलियर के वजह से किडनी और लीवर दोनों ही बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने वेंटिलेटर में डालने के बाद धीरे धीरे वो सब चीज़ें भी, दवाई देके, कुछ मेडिसिन देके हम लोगों ने ठीक करने का प्लान जो है वो स्टार्ट किया। 24 घंटे के बाद धीरे धीरे किडनी काम करने लगा। जो यूरिन एकदम बैठ गया था, नील हो गया था, धीरे धीरे यूरिन आने लगा। तब हम लोगों को भी थोड़ा हौसला बढ़ा कि नहीं, ये पेशेंट ठीक होगा आगे जाके। उसके बाद 4 दिन पेशेंट वेंटिलेटर में था। जब पेशेंट वेंटिलेटर में था, धीरे धीरे हम लोगों ने देखा, रिपीट किडनी का फंक्शन देख के, रिपीट लीवर का फंक्शन देख के धीरे धीरे वो भी ठीक होने लगा। फिर हम लोगों ने हार्ट का भी
जांच किया, देखा कि एडमिशन के टाइम में जैसा हार्ट काम कर रहा था, धीरे धीरे हार्ट भी अच्छा काम करने लगा है। तब जाके हमने उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाला। तब तक के लिए वो एकदम ठीक हो गया था। अभी वेंटिलेटर से जब हम बाहर निकाले, उसके बाद 2 दिन वो ठीक हो गए थे, बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पेशेंट एकदम ठीक ठाक था। तब हमने सोचा कि उनको अभी ऑपरेशन के लिए प्लान करेंगे। तभी जाके उनका दूसरा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुआ, उनका इंट्रैक्टेबल एरिथमिया स्टार्ट होने लगा। जो बोले इंट्रैक्टेबल एरिथमिया, उसमें क्या हुआ, ये जो हार्ट फेलियर में उसमें होता है यूजुअली, जब हार्ट का कंडीशन जो मांसपेशी है उसका कुछ फंक्शन वगैरह कम होता है, तो उसमें होता है कि हार्ट का जो रीडिंग है वो बहुत ही डिस्टर्ब रहता है, वो इरेगुलर पूरा रहता है। और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा भी रेट हार्ट रेट जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, हार्ट रेट बहुत फास्ट हो गया तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर वगैरह सडनली बहुत फॉल कर जाता है, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे उसका सिंकोपल अटैक जैसे हम बोलते हैं कि उसका बेहोश जैसे हो जाता है। तो उस तरह का उनका एपिसोड बहुत बार हुआ, और उसका इलाज एक ये होता है कि हम बीच बीच में हम शॉक देके उसको नॉर्मल सामान्य करने के लिए शॉक देना पड़ता था। तो उनके केस में ये हुआ कि शॉक देने के बावजूद भी वो नॉर्मल को नहीं आ पा रहा। अभी मोहम्मद को मैं पूछूंगा, मोहम्मद, जैसे कि सर एक्सप्लेन कर रहे थे, जो हार्ट का इरेगुलर रिदम होता है उसमें बीच बीच में नॉर्मली पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम फॉल हो जाता है। तो तुमको उस बारे में कुछ याद है, उस टाइम तुम कैसे फील कर रहे थे? तुम अपनी भाषा में बोलो। उस टाइम बहुत दिक्कत, खाली बस बेहोश हो रहे थे, बहुत दिक्कत हो रहा था, लगे आप बचेंगे ही नहीं। तुमको ऐसा लग रहा था कि तुम बच नहीं पाओगे? एकदम बहुत सही लग ही नहीं रहा था, एकदम नहीं। हाँ, बोल रहे कि इतना तबीयत खराब मेरा कि गाड़ी देखे तो 9:15 हो रहा और 9:20 होते कुछ मालूम नहीं, मेरे को कुछ मालूम है नहीं। जैसे कि हम लोगों ने सुना कि पेशेंट खुद बोल रहा है कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस एकदम फॉल हो गया था। पेशेंट को याद नहीं है कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उनको याद नहीं है। तो जैसा कि डॉक्टर साहू ने बताया कि जो उनका हार्ट का इरेगुलर रिदम हो रहा था, हम लोगों ने पहले कोशिश किया शॉक देके, दवाई देके उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो वो अगर हार्ट का रिदम ऐसा छोड़ देते तो ये फेल्ड हार्ट के लिए और भी खराब है। फिर हम लोगों ने मोहम्मद को लेके कैथ लैब में गए। कैथ लैब में जाके उनको वहाँ पे हम लोगों ने टेम्पोररी पेसिंग डाला है। उसमें क्या होता है कि टेम्पोररी पेसिंग एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए हम हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो कम कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने उनका हार्ट रेट को वो टेम्पोररी पेसमेकर मशीन के जरिए हम लोगों ने बढ़ा दिया, और बैकग्राउंड में उनका जो दवाई चल रहा था वो दवाई चल रहा था। ऐसे हम लोगों ने वेट किया 2 दिन के बाद देखा कि ना उनका हार्ट का जो रिदम नॉर्मल होता है वो नॉर्मल में आ गया है। फिर 2 दिन के बाद हम लोगों ने टेम्पोररी पेसमेकर हटा दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 दिन और वेट किए ताकि हम लोग को ये जानकारी आ जाए कि फिर से वो एरिथमिया हो रहा है कि नहीं, इरेगुलरली हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं, हार्ट फेलियर डेवलप कर रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर हम लोगों ने 2 दिन वेट किया, उसके बाद हम लोगों ने पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए सोचा। धीरे धीरे हम लोगों ने देखा, रिपीट किडनी का फंक्शन देख के, रिपीट लिवर का फंक्शन देख के धीरे धीरे वो भी ठीक होने लगा। फिर हम लोगों ने हार्ट का भी जांच किया, देखा कि एडमिशन के टाइम में जैसा हार्ट काम कर रहा था, धीरे धीरे हार्ट भी अच्छा काम करने लगा है। तब जाके हमने उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाला। तब तक के लिए वो एकदम ठीक हो गया था। अभी वेंटिलेटर से जब हम बाहर निकाले, उसके बाद 2 दिन वो ठीक हो गए, बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पेशेंट एकदम ठीक ठाक था। तब हमने सोचा कि उनको अभी ऑपरेशन के लिए प्लान। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो वॉइस आप लोग सुन रहे हैं वो थोड़ा दब गया है। मतलब गले में जो हम लोगों ने ट्यूब डाला था, वो ट्यूब उनके गले में बहुत दिन तक रहा। अभी अगर कोई भी पेशेंट में अगर इतने दिन तक रहता है ट्यूब, तो
एक्सट्यूबेशन के बाद मतलब ट्यूब निकालने के बाद कभी कभी ऐसा कॉम्प्लिकेशन मिलता है, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में घर में ही ट्रीटमेंट करके वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ऑपरेशन के लिए जब हम इनको लिए और ऑपरेशन के जो हमको फाइंडिंग मिला है उनका ऑपरेशन के दौरान, उसमें अच्छा वो चीज़ ये था कि जो हमारा जो ऑपरेशन से पहले उनको जो तैयारी किए थे, उनका जो 2 बाल हम बताए थे कि उसमें से एक बाल का ही प्रॉब्लम था, दूसरे बाल जो है वो मेडिसिन की वजह से, वो हार्ट का कंडीशन इंप्रूव होने की वजह से वो अपने आप ठीक हो गया था, जिसके वजह से हमको उनका सिर्फ एक ही बाल जो माइटल बाल है वो उसको बदलना पड़ा। और बाकी ऑपरेशन का प्रोसीजर जो है वो पूरा सामान्य रहा जैसे बाकी केस में होता है। ऑपरेशन के बाद भी उनका जो रिकवरी है बहुत फास्ट फॉरवर्ड हुआ, बहुत जल्दी वो रिकवरी किए और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। जैसा कि मोहम्मद अली हमारा यहाँ पे एडमिट था 1 महीना। 1 महीने में जो लास्ट का 5 दिन है वो सिर्फ हम लोगों ने खर्च किए उनको ऑपरेशन और उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है वो ठीक करने में। मान लीजिए कि 25 दिन हम लोगों को लगा उनको ऑपरेशन की तैयारी में लाने के लिए, ऑपरेशन को काबिल बनाने के लिए हार्ट को, लेकिन उसके बाद 5 दिन सिर्फ लगा ऑपरेशन करके उनको ठीक करके घर भेजने में। तो यही सबको ये बताना है कि हार्ट का वाल्व का जो प्रॉब्लम है उसको आप लोग इग्नोर मत कीजिए। हम लोग आसनसोल हेल्थ वार्ड में आए, आकर के अच्छा इलाज हुआ है। बहुत बहुत हेल्थ वार्ड हॉस्पिटल का बहुत अच्छा नाम हो। डॉक्टर का भी, नहीं तो आपको कलकत्ता जाने पड़ता, कलकत्ता जाने से तब तक तो बहुत लेट हो जाता, इसलिए मेरा बहुत अच्छा इलाज हुआ हेल्थ वार्ड में। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हेल्थ वार्ड में बहुत अच्छा इलाज हुआ।